तो वहीं गाजियाबाद में किसान आंदोलन को शिवसेना ने अब समर्थन देना शुरू कर दिया है। आज गाजीपुर बॉर्डर आएंगे शिवसेना के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत। तो संजय राउत भी आज गाजीपुर बॉर्डर आएंगे। दोपहर 1 बजे गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे शिवसेना के नेता किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात करने के लिए यहां पहुंचने वाले। तो दोपहर 1 बजे शिवसेना नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। राकेश टिकैत से वो मुलाकात भी करेंगे। राकेश टिकैत किसान नेता है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब शिवसेना का समर्थन भी किसान आंदोलन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो गाजियाबाद में किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए शिवसेना नेता यहां पहुंच रहे हैं। तो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं शिवसेना के संजय राउत और वो भी आज यहां पहुंचने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब शिवसेना नेता संजय राउत यहां मुलाकात करने राकेश टिकैत से पहुंचेंगे। तो राकेश टिकैत से मुलाकात के लिए संजय राउत यहां पहुंचने वाले हैं। तो किसानों के इस आंदोलन को समर्थन अब शिवसेना का भी मिलने लगा है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से घुसपैठ की जो बात सामने आ रही थी, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार ये प्रयास जारी है कि किसी भी तरीके से किसान आंदोलन को हाईजैक करने का काम किया जा रहा है। यहाँ लगातार जो वरिष्ठ जो नेता बताए जा रहे हैं तमाम पार्टियों के, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं एक एक करके। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर आना रुक नहीं रहा है। विपक्षी पार्टी लगातार एक एक करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं, किसान आंदोलन को अपना समर्थन भी दे रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम कल भी किसानों के साथ थे, आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए गौरव यादव गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके की तैयारियां पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए की गई है? जी बिल्कुल, देखिए सभी यदि बात करें पुलिस की तैयारियों की, तो गाजीपुर बॉर्डर से जो दिल्ली जाने का रास्ता है उसके चारों जो 16 लाइनें हैं वो पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस वही 6 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है। 6 लेयर की दीवारें तैयार की गई है, जिसमें सबसे पहले कीलों से के लिए कीलें लगाई गई हैं। देन उसके बाद बैरिकेड लगाए गए हैं जिसपे कटीले तार लगाए गए हैं। देन उसके बाद जो भारी भारी पत्थर होते हैं उसकी एक दीवार तैयार की गई जिसमें कंक्रीट भी डाला गया है। फिर उसके बाद यदि बात करें तो फिर से बैरिकेड लगाए गए जिसपे कटीले तार लगाए गए हैं और फिर एक बार जो भारी पत्थर होते हैं उनके बीच में कंक्रीट डाला गया है। देन उसके बाद जाके फिर से कटीले तार लगाए गए, फिर कीलें लगाई गई है जमीन पर। तो इस तरीके का तो जो इंतजाम है वो दिल्ली पुलिस ने किया है कि किसी भी सूरत हाल कोई भी किसान दिल्ली इसमें प्रवेश ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें तो किसान आंदोलन को एक बार फिर संजीवनी मिलने के बाद, जैसे दूसरा चरण का जब किसान आंदोलन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसमें जो राजनीतिक दल है वो खुले तौर पर मंच पर आने लगे हैं, खुले तौर पर समर्थन देने लगे हैं। जहां पहले ये किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसानों का था, अब राजनीतिक दलों का भी रुझान इस पर बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले कहा जा सकता है कि घुसपैठ जो तमाम विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ से लगातार जा रही है, किसान आंदोलन को हाईजैक करने का काम विपक्षी पार्टियां यहाँ पर कर रही हैं, क्योंकि आज ये भी बात सामने आ गई कि अब तो शिवसेना नेता संजय राउत भी यहाँ पर पहुंचने वाले दोपहर 1 बजे। जी बिल्कुल, देखिए सभी सबसे बड़ी चीज ये है जिस तरीके से कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू पहुंचते हैं, आम आदमी पार्टी के यहाँ पर डिप्टी सीएम पहुंचते हैं और आज संजय राउत भी शिवसेना से पहुंचने वाले हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का लगातार किसान आंदोलन में आना, समर्थन देना और बड़े बड़े नेताओं का, दिग्गजों का आना कहीं ना कहीं अपने हाईजैक कर लेना या पूरे आंदोलन पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश लगातार कवायद जारी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि उनका ये भी कहना है कि यदि राजनीति किसानों की बात पर न हो, किसी पर ना हो, किसानों के इस मुद्दों पर राजनीति ना हो, तो फिर राजनीति किन मुद्दों पे की जानी चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। और यही देखते हुए जो यहाँ पर राजनीतिक दल है वो यहाँ पर इस आंदोलन में अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लगातार आना उनका यही उद्देश्य है कि अपनी राजनीतिक धरोहर को भी जिस तरीके से जो टर्निंग पॉइंट आया था राकेश टिकैत के जब आंसू छलके और वो टर्निंग पॉइंट एक आंदोलन को दोबारा से मिला, दोबारा से आंदोलन महज 40 सेकंड के अंतराल के अंदर दोबारा शुरू हो गया। तमाम राज्यों से एक एक कर दोबारा से यहाँ पर दिल्ली कूच की तैयारी किसानों की तरफ से की जाने लगी। तो सरकार पर क्या दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से सुरक्षा घेरा बनाए हुए है उससे तो साफ स्पष्ट होता है कि दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों ही दबाव में है। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आना और वहीं दूसरी तरफ फोर्स को ज्यादा एक्टिव हो जाना, दिल्ली पुलिस का ज्यादा एक्टिव हो जाना, बड़ी संख्या में पीएससी, सीआरपीएफ और जो अलग अलग टीमें हैं
वो तैनात कर देना और लंबी बैरिकेड कर देना, यानी कि अच्छा सुरक्षा घेरा तैयार कर देना, ये साफ अंदेशा देता है कि प्रशासन को तो अलर्ट कर दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसानों से वार्ता की कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। तो उससे ये भी स्पष्ट होता है कि सरकार ये मानकर बैठी हुई है कि आपको धरना देना देते रहो, लेकिन हमसे अभी कोई वार्ता तो नहीं होगी, और इस वार्ता के मूड में भी सरकार नजर नहीं आती है। किसान आंदोलन, ये जो धरना चल रहा है, शायद इससे अब सरकार को फर्क पड़ना बंद हो गया, क्योंकि सरकार के पास जो बेस्ट ऑप्शन थे वो दे चुकी है, और शायद अब उसके पास कुछ है नहीं, इसी वजह से वार्ता नहीं होती नजर आती। गौरव, क्या इससे यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव भी ऐसे में आने हैं, तो क्या सरकार को इस बात का भी डर सता रहा है कि शायद इस बार उनके वोट पर भी फर्क पड़ सकता है? क्योंकि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसान तो बहाना है, चुनाव पर निशाना है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां लगातार घुसपैठ कर रही हैं और यहां पर वोट बैंक कम करने की कोशिश सरकार के लिए की जा रही है लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तो क्या इस बात का भी डर सता रहा है? सुबह ये बात कहना सरकार के लालच से तो गलत होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आना अपने आप में बताता है कि सरकार अपने आप को मान के बैठी है कि वो सक्षम है, उसे कोई जरूरत है, कोई परेशानी नहीं, आंदोलन हक है किसानों का, और वही कारण है कि किसान सरकार की तरफ से अभी कोई वार्ता भी नहीं की गई है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं जो धरातल उसकी खो चुकी है, उसे किसानों के माध्यम से अपने धरातल को बचाने या उसको दोबारा से खोजने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है कि विपक्षी दल लगातार एक्टिव होकर इस आंदोलन में प्रतिक्रिया देने आ रहे हैं या अपना समर्थन देते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार शांत बैठी है और हर तरीके से हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रही है। किसानों की महापंचायत हो रही है, उसको भी देख रहे हैं, किसानों को समर्थन दिया जा रहा है, उसको भी देख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार सभी के मुंह, सभी के चालों को देख लेना चाहती है, और दर्न उसके बाद अपना मूव देगी, अपनी चालें बताएगी, उसी के चलते हो सकता है कुछ ऐसा दे जाए कि विपक्ष एक तरफ धरा का धरा रह जाए और सरकार किसानों का दिल एक बार फिर से जीत ले जाए। जी गौरव, लेकिन अंदाजा तो यह भी जताया जा रहा था, क्योंकि जब एक बार इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि रात 11 बजे तक में वो बॉर्डर को खाली किया जाना था, लेकिन उसके बाद से राकेश टिकैत के आंसू छल के पूरा एंगल बदल गया किसान आंदोलन का, और अब जिस तरीके से एक एक करके घुसपैठ शुरू हो रही है जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो ऐसे में क्या ये भी माना जा सकता है कि अगर जब सरकार भी कोई भी कदम उठाने का सोच भी रही है और ऐसे में जिस तरीके से लगातार घुसपैठ जारी है, तो इस तरीके से क्या फूक फूक कर कदम रखने की कोशिश कर रही है सरकार, क्योंकि ताकि किसानों में किसी तरीके का और कोई आक्रोश देखने को ना मिले? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सरकार ने एकाएक आदेश दिया कि रात को 11 बजे तक हर सूरत-ए-हाल बॉर्डर खाली चाहिए, जहां उत्तर प्रदेश में होने वाले हर जगह के हर धरने को खाली कराना चाहिए, और उसे कराया भी गया। बागपत में देखा गया था कि लाठी के जोर पर धरने को खाली करा दिया गया था, और इसी वजह से यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई थी, जिसके बाद से ही किसानों में काफी गुस्सा आया। और वही है कि जब राकेश टिकैत के आंसू छलके तो कहीं ना कहीं एक तरीके की आग की लहर सी दौड़ गई और रातों रात महापंचायत बुलाई गई शसौली में, जिसके बाद जगह जगह मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, बागपत हो, बलौत हो, मथुरा हो, हर जगह महापंचायत देखने को मिली। और जिस महापंचायत में न सिर्फ लोग थे, बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा थी, और वो भीड़ खासा नाराज नजर आई, और वही कारण है कि एक साथ सरकार बैकफुट पर आई और शांति की तरफ चली गई। अभी किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। ठीक गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाकई जिस तरीके से घुसपैठ लगातार जारी है विपक्षी पार्टियों की, और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि ये जो आर पार की लड़ाई अब सरकार और किसानों के बीच बन चुकी है, तो कौन झुकेगा, या फिर दोनों तरफ से किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए बीच का रास्ता तय किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।